नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। टीकमगढ़ चाइल्ड लाइन टीम ने दोस्ती अभियान के तहत बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर अनगढ़ा के कार्यक्रम में बच्चे भी शामिल हुए हैं। बच्चों ने बताया कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में हम बाल दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा प्रीति सिंह परमार उपस्थित रही। साथ ही चाइल्ड लाइन से जिला समन्वयक विनोद खरे भी इस दौरान मौजूद थे। सतना के बरखेड़ा ग्राम में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इधर पुलिस पूरा मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्राम सुनवर्षा ग्राम चाई बड़खेड़ा। हम सुनवर्षा के निवासी हैं। हमारी खेत की विवाद उनका चल रहा है, उसका केस भी चल रहा है। खेत का जमीन का हमारे लोगों को पट्टा है। तो जोत रहे थे, मना करने गए, वार करने लगे। ट्रैक्टर वाले को बोले, ट्रैक्टर वाला भी लगता है चढ़ा देगा, मेरा जोतेंगे, जबरे जोत रहे। तो राम प्रकाश, रामजस, सूरज, पक्की, कमल भान नाम है उसका, पक्के कहते हैं कमल भान। और वो सूरज हो गया, और आपके वो हरिराम नहीं, श्री राम नाम है उसका, श्री राम, अरुण। और महिला छोटी, वो तो महिला उनकी सवेरे छोटी, उनका नाम नहीं जानते, छोटी रही का नाम है। सब कौन है? ये यादव हैं? यादव। और आप लोग का क्या नाम है? हमारा नाम संतोष है। पूरा नाम? संतोष यादव। कब की घटना है? आज ही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया। बाल दिवस के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह साय ने की है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें 27 राज्य के करीब 85 भागीदार यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहुत बड़ा आयोजन करने का यह अवसर, निश्चित रूप से शिक्षा नीति आगे किस प्रकार से बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर कोरोना के बाद हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा 2030 का विजन है, जिसमें हम 4 काम प्रमुख रूप से करेंगे। एक, बालवाड़ी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल संचालन प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा, शिक्षा के अधिकार 8वीं तक के है, जिसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस चिन्हित स्कूल में प्रारंभ करेंगे और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस रहेगा। साथ ही हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से प्रतियोगिता संसार की पुस्तकें अपने लाभांश की राशि से भी छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज ये अवसर नेहरू जी की याद करने का, जिन्होंने न केवल शिक्षा बल्कि आर्थिक क्षेत्र के अधोसंरचनाएं उन्होंने निर्माण की, और आधुनिक भारत के निर्माण में उसका योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाल दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का 2 दिवसीय आयोजन है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम निरीक्षण करने के लिए प्रदर्शनी पर पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम निरीक्षण कर रहे हैं। आज बाल दिवस के अवसर पर अब कार्यक्रम का 2 दिवसीय समागम किया गया है। आज पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और नेहरू जी का बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था उनका, बहुत चाहते थे। और उसी के 2 दिन हम लोग यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर पूरा चर्चा होगा। देश विदेश के लोग यहाँ पर चर्चा में भाग लेंगे। कोई ऑनलाइन जुड़ रहा है, कोई यहाँ खुद यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ करीब 23 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं। तो सभी अपने अपने अनुभव भी बताएंगे और शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है उसका यहाँ पे चर्चा भी होगा। तो ये
शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक समागम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। ये जो स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत देवहरा में पुलिस सहायता केंद्र के नवनिर्मित भवन का निर्माण हुआ है, जिसे 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी नवनिर्मित भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया है। पुलिस सहायता केंद्र भवन का निर्माण 2018 में प्रारंभ हुआ था और 2020 में निर्माण कार्य पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक नए भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया, जिससे पुलिस कर्मियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये पुलिस चौकी का निर्माण हो चुका है। ग्रामवासियों के द्वारा और पंचायत के द्वारा विगत 1 वर्ष से मांग की जा रही थी कि इसका लोकार्पण किया जाए। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एसपी साहब के पास गया, चूँकि ये जो जहाँ पे पुलिस चौकी का चल रही है ये पंचायत भवन है और पंचायत इसे अपना वापस लेना चाह रही है। तो एसपी साहब ने हमें 2 बार टाइम दिया, पर टाइम देने के बावजूद वो यहाँ पे नहीं आए, जिसके कारण से वो अच्छा भवन है उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लगभग 1 साल हो। अनूपपुर में हाथी के आतंक से ग्रामीण परेशान हो गए, वहीं हाथी के कारण रोड पर जाम भी लग गया। वन विभाग की सारी टीमें मौके पर पहुंची, स्थिति पर काबू पाया। उधर हाथी के आतंक से ग्रामीणों में अब डर का माहौल बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसानों के नुकसान होने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है, फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। श्योपुर में बजरंग मेडिकल पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मेडिकल को सील कर दिया। आपको बता दें कि मेडिकल संचालक एक्सपायरी डेट की मेडिसिन सप्लाई कर रहा था। एसडीएम लोकेंद्र सलर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सतना में भूमाफिया ने शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और भूमि को समतल कर दिया गया। आपको बता दें कि जानकारी लगते स्थानीय लोग भड़क गए। शमशान भूमि पर किए जा रहे कब्जों को रोकने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं, हंगामा करने लगे। वहीं विवाद की स्थिति बनी तो सीएसपी पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से ग्रामीणों को शांत कराया है। भैया ये कम से कम 100 साल या 200 साल पुरानी ज़मीन है। जब से हम जान रहे हैं ये ज़मीन यहाँ पड़ी है और ये मुक्तिधाम की ज़मीन है। हमारे परिवार में कोई घटना घटता है या कुछ भी छोटा बड़ा जो भी है तो हम यहीं आके इनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसमें रातों रात किसी ने कब्जा कर लिया है। अब राम जाने कौन है, अभी नाम नहीं आया सामने, अब क्या होता है देखते हैं, इसलिए हम लोग बचा हुए हैं यहाँ पे। अगर ये ज़मीन आप लोगों को नहीं मिलती तो क्या होगा अगला कदम? आंदोलन करेंगे। शाजापुर में चाइल्ड लाइन डायरेक्टर मंगला विजय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों द्वारा कविता पाठ, गीत गायन, नृत्य कला की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मानित किया है। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके 15 नवंबर को 1 दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचेंगी। गोंड समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। महामहिम राज्यपाल के आने से गोंड समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। समाज के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति ने निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल अनसुईया उइके का कल अंबिकापुर में प्रथम नगर आगमन हो रहा है। गोंड समाज विकास समिति के निमंत्रण को स्वीकार कर संत बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले जन चेतना के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आ रही हैं। उनके आगमन को लेकर के गोंड समाज में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार की वो तैयारियां कर रहे हैं, इसके वो लेकर के हम बात करते हैं गोंड समाज के जिलाध्यक्ष से। यहाँ पे राज्यपाल जी के आगमन को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? जी, हम लोग गोंड विकास समिति सरगुजा संभाग एवं सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में माननीय महामहिम छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल जिसे हम लोग निवेदन किए थे, उस निवेदन का सहर्ष स्वीकार किए और हम आश्वासन दिए कि 5वीं अनुसूची भारत के एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें राज्यपाल प्रमुखता उनके संरक्षिका के रूप में माने जाते हैं और यह ट्राइबल क्षेत्र है।
ट्रैवल क्षेत्र में हम यहाँ अपने समस्याओं को अवगत कराने के लिए माननीय महोदय से हम लोग यह निवेदन कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ, आप हमारे साथ एक दिन गुजारिए, हम आपके साथ सुख दुख और ये सब चीज़ें हैं हम आपके पास शेयर करेंगे, एक दूसरे को बांटेंगे। इसके लिए हम सरगुजा संभाग के 5 जिला से जो सर्व आदिवासी समाज है, गौड़ विकास समिति सरगुजा संभाग के सभी पदाधिकारियों में एक हर्ष और उल्लास के साथ उसके तैयारी में लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि वह यहाँ सरगुजा जिले में जब पधारें तो हम उसके तैयारी में जो हमारे पारंपरिक वेशभूषा, बोली भाषा के साथ, बाजा गाजा के साथ उनके हम लोग जोर शोर से तैयारी में चल रही है। उनके आगमन को लेकर के यहाँ पर किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, कितने लोगों के एकजुट होने की संभावना है? यह आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल होने के नाते जो हमारे यहाँ गोंड, कंवर, उरांव, भील, कोरू, कोरकाकू 42 जनजातियाँ हैं, उसमें से सभी लोगों में हर्ष और उत्साह की बात है कि हम लोग यहाँ 10 से 15 हज़ार लोगों की आने की पूरा संभावना है। सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर के सभी आदिवासी भाई बहन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं 10 से 15 हज़ार की जनसंख्याओं के साथ। हमारे साथ यहाँ पे गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर जोहार सर, मैं अशोक सिंह नेताम, सरपंच अजीरमा। जी, राज्यपाल को आमंत्रण देने का विचार आपके मन में कैसे आया? सर ये हम गौड़ समाज विकास समिति और सर्व आदिवासी समाज ये आपस में हम लोग ये डिस्कस किए कि माननीय महोदया को हमारे यहाँ अगर बुलाया जाए तो उनसे सुख दुख का अपन मतलब आदान प्रदान करेंगे। और ये अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते हम उम्मीद करेंगे माननीय महोदया से कि वो हमें और हमारे लोगों को अवगत कराएं। और इसमें सर हमारे कोरिया जिला हो गया, सूरजपुर जिला हो गया, सरगुजा जिला हो गया, बलरामपुर जिला हो गया, ये तमाम हमारे आदिवासी भाई यहाँ उपस्थित होंगे। इसमें आप सभी को प्रशासनिक सहयोग किस प्रकार का मिल रहा है? सर हमें किसी प्रकार का मतलब सहयोग तो का पूरे शासन हमको आते जाते मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं और हम सहयोग नहीं मिला है, जो उम्मीद होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला है। सर मतलब आयोजन को लेकर के आप लोगों को प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिला है? आयोजन के लेके प्रशासन की तरफ से सपोर्ट तो मिला है, लेकिन जिस स्तर पे सहयोग की अपेक्षा थी और इस तरह से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी का जो आगमन हुआ है उसके तहत जिस तरह की प्रशासन के सहयोग चाहिए था वो सहयोग अभी तक उस अपेक्षा के अनुरूप मिला नहीं है। हमें सारी तैयारियां खुद से ही समाज के आदिवासी जो लोग हैं हम लोग अपने स्थिति के अनुसार और जो हमारा संगठन है उसके अनुसार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कोशिश करेंगे तो शायद पूर्ण हो जाए। उनके आगमन पर किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? उनके आगमन को लेकर सबसे पहले हमारा मुख्य कार्यक्रम तो यही है कि राज्यपाल जी आएंगे और अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते जो संवैधानिक अधिकारों का और आदिवासियों के मूल अधिकारों का, जिस तरह से जल जंगल जमीन को लेकर जो संघर्ष चले आ रहे हैं आदिवासियों का, उसको लेकर राज्यपाल जी को अवगत कराने के लिए 2 बजे से महामहिम राज्यपाल जी का रहेगा। और बाकी उससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुछ है, नृत्य है, आदिवासी नृत्य है और अन्य भी लोगों के विविध प्रकार के संवैधानिक जागरूकता को लेके कुछ लोगों का वक्तव्य भी वहाँ पे दिया जाएगा। हाँ, महिम राज्यपाल की आगमन को लेकर के गौड़ समाज के लोगों में भारी उत्साह है। कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में यहाँ पे लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के एकजुट होने की संभावना है। मैं खबर भारत से मनोज कुमार प्रजापति, सरगुजा। सलकनपुर में सेवा समर्पण आश्रम के संत ईश्वरानंद ने 14 नवंबर से नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू की। इससे पहले नर्मदा तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें संत महात्मा महामंडलेश्वर जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे। इस दौरान भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। भंडारे का आयोजन हुआ। श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में, माँ कनकेश्वरी जी के सानिध्य में, कैलाश जी, रमेश जी, सुरेश जी भाई साहब, जस्टिस गवई साहब, इनके सभी के सानिध्य में मुझे माँ ने इस कार्य के लिए नियुक्त करते हुए अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। मैं माँ का बहुत बहुत साधुवाद और हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही माँ मुझे अपने चरणों में स्थान बनाकर रखना। नदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नदी के आसपास वृक्षारोपण करके स्वामी जी हर पड़ाव पे संदेश देंगे वृक्षारोपण का। आज सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन और एक टेक्नोलॉजी चली है नई, सारी दुनिया एक बहुत ही प्रकृति की आपदा से परेशान है। यात्रा उनकी सफल हो, सार्थक हो और हम सबको अच्छे काम करने की प्रेरणा दें,
इसी निमित्त ये परिक्रमा हो रही है। सबको सुखी, खुशहाल, समृद्धशाली और राष्ट्र की उन्नति के लिए, सबको सद्बुद्धि देने के लिए यात्रा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और लाखों भक्त रास्तों में भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तजन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे जो परिवार के जो गुरु जी है श्री महामंडलेश्वर उत्तम गुरुदेव जी, उनके आज पहला ही दिन है नर्मदा परिक्रमा का और मैं और मेरे भाई और मेरी माता श्री आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्ची मिली है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को बाहर झूले में छोड़ा गया। मामले की सूचना मिलने पर खबर भारत की टीम भी मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग को और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। नगर के कई युवकों ने बच्ची को अडॉप्ट करने की बात कही है। अस्पताल प्रबंधन की देखरेख में बच्ची स्वस्थ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज बाल दिवस के दिन ही ऐसा काम किया गया, बड़े ही शर्म की बात है जिसने भी ऐसा किया। और मैं कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि भाई यहाँ के सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले सुधरवाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में कम से कम फुटेज में आ जाता कि किसने ये हरकत की है। राजधानी भोपाल में समाज सेवा समिति के अध्यक्ष अजय नारवारे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से विवाह योग्य युवक युवतियां शामिल होंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन साथी का चयन करेंगे। युवक युवतियों को कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। ये युवक युवती ये जो परिचय महासम्मेलन ये भोपाल में पहली बार हो रहा है, जिससे मतलब पेरेंट्स भी कभी इस मतलब वो नहीं रहेंगे कि इस पेरेंट्स भी खुश है। युवक युवतियाँ जो आई है मंच पर खुश है, अपना बिंदास परिचय दे रही है। और ये युवक युवतियों को लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि जो भी गरीब से गरीब युवक या युवती है उनके लिए समिति 5,000 रुपये डोनेट करेगी, डोनेशन देगी, उनका रिश्ता तय होने में पूरी हेल्प करेगी। अनूपपुर में राज्य विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि राजीव बर्मा आयुक्त शहडोल संभाग मौजूद रहे। साथ ही विद्युत गृह के मुख्य अभियंता एच रिजवी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में इंदौर, जबलपुर, भोपाल, सागर, खंडवा, सारणी, अमरकंटक, बिरसिंहपुर, पाली समेत 10 टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन में जबलपुर सेंट्रल भोपाल के बीच खेला गया। तत्काल मैच आरंभ करवाने का काम करेंगे। थर्मल पावर प्लांट चचाई के चीफ इंजीनियर साहब को बहुत बधाई देता हूं और पूरी टीम को कि यहाँ पर इतना बड़ा टूर्नामेंट करके शहडोल संभाग में जो फुटबॉल का माहौल हम लोग कायम करना चाहते हैं उसमें इन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है। पावर प्लांट के द्वारा 5 ग्राम पंचायतों को फुटबॉल के बहुत अच्छे किट बांटे गए हैं और उसका उद्देश्य यह है कि शहडोल संभाग फुटबॉल में मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है। सर, खिलाड़ियों को कोई संदेश देना चाहें? खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि उठो, निकल पड़ो, खेल के मैदान में उतरो, बॉल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम लोगों ने यही एक बीड़ा उठाया है कि कम से कम हम अपने इस क्षेत्र को फुटबॉल में बनाएं। खाली किट देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम लोग ये एक सोच के चल रहे हैं कि आगे इसको ऑब्जर्व भी करेंगे और इसको प्रोत्साहन करने के लिए हम गांव-गांव घूमते रहेंगे। मुख्य अतिथि स्पिरिट से खेलें, किसी तरीके का मैल द्वेष माननीय श्री राजीव शर्मा साहब, अगर कोई गलती हो तो उसे माफ करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।